नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में आज दुमका में स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का किया शुभारंभ। कहा, यह सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में साबित होगी मील का पत्थर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। लगाए गए हैं 150 स्टॉल और राज्य के 8 नगर निकायों में कचरा प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तैयार। डीपीआर बना रहा जुटको। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज अंतिम दिन विपक्ष ने दुमका के हंसडीहा में स्पेन की एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। सदस्य राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर नाराजगी जता रहे थे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने पहले दिन के 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। गौरतलब है कि आज सदन में विधायी कार्यों के निपटारे के साथ गैर सरकारी संकल्पों पर भी चर्चा होनी है। वहीं सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में एक स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कल देर रात आधा दर्जन युवकों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वो महिला अपने पति के साथ भ्रमण पर निकली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात की। उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इधर पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज हो रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस संगठन की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 3 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 फरवरी थी, लेकिन सर्वर डाउन रहने की वजह से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की शिकायत किए जाने के बाद आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया। आयोग द्वारा 342 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को ली जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर से बासुकीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जल्द शुरू होगी। इसके लिए इस महीने की 20 तारीख तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोनों शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। मुंबई गोड्डा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के कल देर रात गोड्डा पहुंचने पर यात्रियों का सांसद निशिकांत दुबे और डीआरएम विकास चौबे समेत अन्य रेल अधिकारियों ने स्वागत किया। ये गोड्डा से चलने वाली 12वीं ट्रेन है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि गोड्डा स्टेशन से कई नए ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत हो रही है। देवघर जसीडीह तुलसीटार लाहाबंद सेक्शन में पावर व ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से आज जसीडीह मोकामा मेमू ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। वहीं 3 मार्च को जसीडीह किऊल पैसेंजर स्पेशल, मोकामा जसीडीह मेमू स्पेशल, जसीडीह झाझा पैसेंजर, झाझा देवघर मेमू स्पेशल, किऊल जसीडीह पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो रांची पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज को रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आज से एग्रोटेक किसान मेला शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। कृषि नवाचारों द्वारा पोषण, आय तथा रोजगार संवर्धन थीम पर ये मेला हो रहा है। इस एग्रोटेक मेले में लगभग 150 स्टॉल होंगे, जहां किसान अपने अपने उपजों का प्रदर्शन कर सकेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच दाल का बीज वितरित किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में दलहन की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच मूंग के बीज का वितरण शुरू किया जा रहा है। यह मूंग की करीब 2500 हेक्टेयर में खेती होती है। वहीं रबी की फसल 43,000 हेक्टेयर में होती है। जिले में 15,500 हेक्टेयर में दलहन और 19,000 हेक्टेयर में तिलहन की पैदावार का लक्ष्य है। वहीं 1,500 हेक्टेयर में मक्का उत्पादन का लक्ष्य हासिल हो चुका है। जिले के किसानों ने सब्जियों की खेती पर विशेष जोर दिया है। यही कारण है कि गोभी, टमाटर, बैगन की खपत से अधिक उगाए जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। हजारीबाग डाक विभाग प्रमंडल की ओर से सदर प्रखंड के 92 पंचायत में डाक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर डाक अधीक्षक ने कहा कि डाकघर में निवेश पर आपको आकर्षक ब्याज और सुरक्षा की गारंटी मिलती है। उन्होंने डाक विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। उद्यान उत्सव 2024 के पहले चरण में राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम लोगों के लिए 31 मार्च तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से बताया गया कि लोग सोमवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा ने राज्य के 9 बिल्डरों के अपार्टमेंट और भवन निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक खातों से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है। इन बिल्डरों पर जुर्माना की राशि नहीं जमा करने की वजह से ये कार्रवाई हुई है। राज्य के 8 नगर निकायों में पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इनमें गढ़वा, चतरा, साहेबगंज, राजमहल, चक्रधरपुर, सिमडेगा, मधुपुर, फुसरो और हुसैनाबाद शहर शामिल हैं। शहरों में कचरों के बेहतर निष्पादन के लिए ये पहल की जा रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग की इकाई जुडको द्वारा कंसल्टेंट की नियुक्ति के साथ डीपीआर तैयार किया जा रहा है। देवघर जिला पुलिस ने देवीपुर, मधुपुर, कर्रो, सारठ, पालोजोरी, खागा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी अभियान चलाकर 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पिछले 3 महीने के दौरान जिले के विभिन्न इलाकों से 306 साइबर अपराधी पकड़े जा चुके हैं। इनके पास से 495 मोबाइल फोन, 747 सिम कार्ड, 101 एटीएम, 25 पासबुक और नकद 1,37,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित सांगा में एक क्रशर प्लांट पर उग्रवादियों ने धावा बोलकर 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान लगभग 1 दर्जन की संख्या में आए उग्रवादियों ने कई मजदूरों के साथ मारपीट की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा उग्रवादियों की तलाश में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। हॉकी इंडिया की ओर से 13 मार्च से आयोजित की जाने वाली 14वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम में 27 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन सभी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम 18 खिलाड़ियों का चयन होगा, जो पुणे में होने वाले चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में आज दुमका में स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक लिए स्थगित। पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का किया शुभारंभ। कहा, यह सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में साबित होगी मील का पत्थर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। लगाए गए हैं 150 स्टॉल और राज्य के 8 नगर निकायों में कचरा प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तैयार। डीपीआर बना रहा जुडको। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।